बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने पर एक्शन लिया गया है। पुलिस ने कई कांग्रेस नेताओं को हिरासत में लिया है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने 2 बार राहुल गांधी से बातचीत की। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अड़े हुए हैं। जितेंद्र सिंह बोले, राहुल गांधी ने अपनी शर्तें बदल दी हैं। विपक्ष का ये रवैया दुर्भाग्यपूर्ण है। जितेंद्र सिंह का ये बयान सामने आया। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेता शामिल है। पीएम आवास के बाहर कांग्रेस नेताओं के धरने पर एक्शन की तस्वीरें भी सामने आई हैं। अखिलेश यादव इसमें नजर आते हैं। विपक्ष के कई बड़े नेता यहां पर धरने पर बैठे हुए थे। इसके बाद पुलिस का एक्शन दिखाई दिया। बड़ी संख्या में पुलिस बल यहां पर पहुंचा। नेताओं को हिरासत में लिया गया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर कांग्रेस नेता अड़े हुए हैं और 3 घंटे तक यहां पर प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद अब बड़े नेता विपक्ष के डिटेन किए गए हैं। राहुल गांधी को पुलिस गाड़ी में लेकर गई है और इसके साथ ही जितेंद्र सिंह का बयान भी सामने आया, क्योंकि 2 बार उन्होंने राहुल गांधी से मुलाकात की, लेकिन उन्होंने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है, क्योंकि विपक्ष सिर्फ शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। ऐसे में बातचीत का कोई हल नहीं निकला, बातचीत से कोई हल नहीं निकला और विपक्ष के नेता प्रदर्शन पर अड़े रहे। बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता यहां पर इकट्ठा हुए। इसके बाद समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भी धरना स्थल पर पहुंचे। इसके बाद आप देखिए किस तरह से गहमा गहमी का माहौल यहां पर रहा। तनातनी का माहौल विपक्ष के बड़े नेताओं के बीच में और पुलिस अधिकारियों के बीच में देखा गया। कई प्रदर्शनकारियों को, नेताओं को इसके पहले भी डिटेन किया गया था। गाड़ी में भरकर पुलिस ले गई थी। इसके बाद जानकारी मिल रही है कि राहुल गांधी को भी कुछ इसी तरह से हिरासत में लिया गया है। कहां ले जाया गया है ये जानकारी फिलहाल सामने नहीं आई है, लेकिन पेपर लीक मामले में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर पीएम आवास के पास धरने पर बैठे विपक्ष के नेता राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। जैसे ही पुलिस राहुल को उठाने आए, राहुल जमीन पर लेट गए। इस पर पुलिसकर्मी उन्हें हाथ पैर से पकड़कर उठाकर ले गए। राहुल के अलावा और भी कई ऐसे कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता हैं जिन्हें हिरासत में लिया गया है। आपको बता दें, धरने पर राहुल के साथ प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, कर्नाटक सीएम डीके शिव कुमार, केरल के सीएम सतीशन भी मौजूद थे। पुलिस ने सभी को हिरासत में ले लिया है। हालांकि सरकार की तरफ से बातचीत की पेशकश की गई। खुद केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह राहुल गांधी से मिलने के लिए पहुंचे, लेकिन विपक्ष सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मंत्री के और साथ ही साथ प्रधानमंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है। कांग्रेस के प्रदर्शनकारी नेताओं से बातचीत करने के लिए जितेंद्र सिंह पहुंचे। राहुल गांधी से चर्चा करने के बाद गृहमंत्री अमित शाह के पास भी गए। शाह से बातचीत के बाद उन्होंने फिर राहुल से बात की। इसके बाद एक वीडियो भी जारी हुआ है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का वीडियो भी सामने आया, जिसमें उन्होंने विपक्ष के रवैये को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने अपनी मांग बदल दी है। पहले कुछ और मांग कर रहे थे, पहले सिर्फ चर्चा की मांग उनकी तरफ से की जा रही थी, लेकिन अब उनकी तरफ से इस्तीफे की मांग की जा रही है। लंबा वक्त ये प्रदर्शन 2.5 से 3 घंटे तक यहाँ पर तनातनी का दौर रहा और संख्या लगातार बढ़ती गई। सीक्रेट प्लान के तहत ये पूरा प्रदर्शन प्लान किया गया था, क्योंकि आज मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन और ऐसे में तमाम नेता एकत्रित हुए उनके निवास पर। सभी को यही लगा कि मल्लिकार्जुन खड़गे के जन्मदिन पर शुभकामनाएं देने के लिए, बधाई देने के लिए हो सकता है कि राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर एकत्रित हुए हैं। लेकिन इसके बाद जिस तरह से साइलेंटली पीएम आवास के बाहर विपक्ष ने प्रदर्शन किया है, उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये ट्वीट आपको दिखा रहे हैं। छात्रों पर हमला, हर भारतीय परिवार पर हमला है। राहुल गांधी ने कहा, प्रधानमंत्री मोदी को लगता है कि वो बिना जवाब दिए, बिना किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे। नहीं कर पाएंगे, इस बार तो बिल्कुल नहीं। मैं हर उस देशभक्त भारतीय से अपील करता हूं जो मानता है कि हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो। भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक बड़ा मुद्दा मिल गया है विपक्ष को। इस मुद्दे को हाथों हाथ लिया है कांग्रेस पार्टी ने और अब समाजवादी पार्टी ने इसे समर्थन दे दिया है, यानी कि पूरा विपक्ष एकजुट होता हुआ इस मुद्दे पर नजर आ रहा है। मांग एक ही है, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा। आगे लिखते हैं राहुल गांधी, किसी नतीजे का सामना किए बच निकलेंगे ऐसा सोचा, लेकिन कर नहीं पाएंगे। हमारे छात्रों को न्याय मिलना चाहिए। प्रधानमंत्री आवास के सामने हमारे धरने में शामिल हो।
भारत के छात्रों की आवाज को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। एक अपील भी छुपी हुई है राहुल गांधी के इस ट्वीट के पीछे। राहुल गांधी जो कि अब लगातार इस मुद्दे पर सरकार को घेर रहे हैं। एक वीडियो संदेश कल भी उनकी तरफ से जारी किया गया था, क्योंकि जो बीजेपी का प्रदर्शन हुआ था, छात्रों का प्रदर्शन हुआ था, उसमें जिस तरह से छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया था, राहुल गांधी ने इसे बर्बरतापूर्ण बताया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर सीधे सवाल अब विपक्ष उठा रहा है और नेतृत्व राहुल गांधी कर रहे हैं। उन्हीं के नेतृत्व में आज का ये धरना प्रदर्शन भी पीएम आवास के बाहर देखने को मिला। हालांकि जैसे ही पुलिस को खबर मिली, यहां पर अधिकारी भी पहुंचे। बड़ी खबर ये भी है कि कई बड़े कांग्रेस के नेता, विपक्ष के नेता हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया है। बड़ी जानकारी है, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, अखिलेश यादव को भी हिरासत में लिया गया है। इन्हें डिटेन किया गया है, क्योंकि पहले कई नेताओं को, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को डिटेन किए जाने की तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इसके बाद इन नेताओं को हिरासत में लिया गया है, क्योंकि लगातार धरने पर अड़े हुए थे। इन तस्वीरों में आपको अखिलेश यादव नजर आते हैं, जो कि अधिकारी से कुछ बातचीत कर रहे हैं। हालांकि तनातनी का माहौल यहां पर लगातार दिखाई दिया। राहुल गांधी को भी हिरासत में लिया गया है। नेताओं को डिटेन कर कहां पर ले जाया गया है, इस बारे में फिलहाल कोई जानकारी नहीं। लेकिन लगातार प्रदर्शन पर अड़े रहे विपक्ष के नेता, और ये तस्वीरें बता रही है कितने बड़े स्तर पर सरकार के खिलाफ मुखर होकर अब विपक्ष बोल रहा है, प्रदर्शन कर रहा है। ऐसे में अब विपक्ष के पास ये बड़ा मुद्दा है और ये तस्वीरें सामने आई हैं। इस पर सवाल जरूर सरकार से पूछे जाएंगे, क्योंकि मॉनसून सत्र चल रहा है। और राहुल गांधी की तस्वीरें आप देखिए, उन्हें बस में बैठाकर ले जाया गया है, हिरासत में लिया गया है। नीट के एग्जाम के बारे में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जब पेपर लीक का खबर आए, तुरंत सरकार ने कार्रवाई किया और 13 लोगों को अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया है। और साथ साथ जो छात्र हैं, स्टूडेंट्स हैं, उनका भविष्य को नुकसान ना हो, इसलिए री एग्जामिनेशन नीट का प्राथमिकता दिया गया और री एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक कंडक्ट किया गया और उसका रिजल्ट निकलने में कोई विलंब नहीं किया। तो दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो, इसके लिए सख्ती से कदम जो उठाया गया है, जिन्होंने पेपर लीक धंधे में जो लिप्त है, जो लोग दोषी पाए गए हैं, जिसको अरेस्ट किया गया है, उसको जेल में डाल करके प्रधानमंत्री जी ने ये अपील भी किया है कि उनका जो सजा है उसको सख्ती से सख्ती सजा कैसे दिया जाए, उसमें सारा टॉप क्लास के वकील लोग भी साथ दें, ताकि जो पेपर लीक जैसे पाप काम किया है उन लोगों को घोर सख्त सजा मिले। और आगे पेपर लीक नहीं होने के लिए सख्ती से जो कदम उठाया गया है उसके बारे में भी प्रधानमंत्री जी ने जानकारी दिया। और प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा कि पेपर लीक सिर्फ एक राज्य का मामला नहीं है, सिर्फ केंद्र सरकार का मामला नहीं, पूरा देश का हर एक राज्य में जहां जहां पेपर लीक करने में जो लोग लिप्त हैं, जो लोग इस धंधे में इन्वॉल्व है, जिन्होंने काम इस तरह का घिनौना किया है, पाप काम किया है, उनको सजा देने के लिए सब एकजुट होना चाहिए। ये कोई दलगत राजनीति का विषय नहीं है, ये देश का विषय है। और युवाओं का भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं होने के लिए और खिलवाड़ नहीं करने देने के लिए सख्ती से कदम भी उठाए, सजा भी दे दोषियों को, और फिर फुल प्रूफ सिस्टम काम जो अभी कर रहे हैं उसमें भी सब मिल करके करें। इसको प्रधानमंत्री जी ने बल दिया है।